तो क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है? ये मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट देखा जाए तो ऐसा क्या हुआ कि ऐसा क्या क्या चीज़ किया ब्रिटिश ने जो कि ये स्टेप्स लेना पड़ा। तो सबसे पहले आता है कि कम्युनल अवार्ड 1932 किसने दिया? तो रैमसे मैकडोनल्ड, ठीक है। क्या था इसमें कि डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है, मतलब जो भी दलित लोग, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास यानी दलित लोग, उसके लिए अलग वोटिंग सिस्टम यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जाएगा, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट, जैसे जैसे मुस्लिम के लिए अलग सीट दिया वैसे ही दलितों को भी अपना कैंडिडेट चुना जाएगा। तो पहले किसने मांगा था? तो डिमांड जो था ओरिजिन हुआ था फर्स्ट रेस्ड बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और ये रैमन बैंक, सॉरी क्या नाम है इसका, रामसे मैकडोनल्ड, ये क्या था? पीएम था ब्रिटेन का तभी का, ठीक है। इसके बाद जो है वो आता है 1932 में है, आता है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कहाँ पे हुआ, साइन हुआ है कहाँ? यरवड़ा जेल में, पूना में। किसके किसके बीच? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच, और मदन मोहन मालवीय वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है? गांधी जी वेंट ऑन द फास्ट अनटू डेथ। गांधी जी को पसंद नहीं था कि दलितों लोग के लिए अलग वोटिंग हो, ठीक है। उनको लगा कि हिंदू समाज जो है दो टुकड़ा में बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए गांधी जी क्या हुआ, जेल में ही फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया, मतलब कि जब तक ये अवार्ड जो है वो कम्युनल अवार्ड, ठीक है, वो वापस नहीं होगा तब तक खाना नहीं खाया जाएगा, ठीक है। कम्युनल अवार्ड के लिए वो येरवड़ा जेल में फास्ट अनटू डेथ पहुंच गया। आउटकम्स या एग्रीमेंट क्या क्या हुआ? कम्युनल अवार्ड वाज टेकन बैक बाय द ब्रिटिश, इंक्रीज रिजर्वेशन सीट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है। ये डिप्रेस्ड क्लास के लिए बदलम क्या हुआ, दलितों के लिए रिजर्वेशन वाला जो सीट था वो क्या क्या बढ़ा दिया गया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इनिशिएटिव क्या लिया गया गांधी जी द्वारा इसके बाद? तो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग सेटअप किया गया, हरिजन वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया और हरिजन सेवक संघ बनाया गया 1932 में, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसके बाद 32 के बाद आता है 35। 35 में आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1935। इसमें क्या हुआ कि एबोलिश खत्म किया गया डायरकी एट प्रोविजंस और इंट्रोड्यूस किया गया डायरकी एट सेंटर। लेजिस्लेटर को क्या किया, लेजिस्लेटर में क्या हुआ, 6 आउट ऑफ 11 प्रोविजंस गॉट बाई कैमरलिज्म। प्रोविजन क्या हुआ कि ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। बट क्या हुआ कि ये इफेक्ट में नहीं आया, ठीक है। हो क्या, पहले कुछ जो सब्जेक्ट था ब्रिटिश के पास था और कुछ इंडियन मिनिस्टर के पास था, वो सिस्टम को क्या खत्म कर दिया, डायरार्की एक प्रोविजन से खत्म हो गया। डायरार्की और सेंटर में शुरू किया, अब सेंटर में ये डबल सिस्टम लागू हो जाएगा। लेजिस्लेचर क्या है, बाई कैमरलिज्म, दो सदन। 11 सब में से 6 प्रोविजन में 2 सदन वाला असेंबली बन गया, मतलब 11 प्रोविजन था उसमें 6 सदन क्या है, लोकसभा राज्यसभा दोनों होगा। ऑल इंडिया फेडरेशन सारा प्रोविजन और प्लस प्रिंसली स्टेट की जोड़ के एक फेडरेशन बनाया गया, लेकिन लास्ट में लागू नहीं हुआ। फिर इसका इलेक्शन होता है 1937 में, ठीक है। तो कांग्रेस इसमें जीतता है मेजोरिटी, 711 सीट जीतता है आउट ऑफ 116, ठीक है, बहुत बड़ी जीत होती है। नो मेजोरिटी इन बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और एनडब्ल्यू, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है। तो कहाँ का, बंगाल, पंजाब, असम में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती। नेक्स्ट ईयर आता है, फिर आता है 1936, ठीक है, कांग्रेस सेशन आता है और आजाद से कांग्रेस सेशन हुआ है लखनऊ में। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड होता है, फाउंडेड बाय स्वामी सजानंद सरस्वती, ठीक है। कांग्रेस सेशन हुआ और सजानंद सरस्वती बनाया गया। नेक्स्ट इज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 देखा जाए तो इसका की लीडर कौन था, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, एन देव और मीनू मसाई, ठीक। तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी। क्यों बनी? कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग जो चाहते थे कांग्रेस और ज़्यादा गरीब किसान मजदूर वाली बात करें, ठीक है, इसलिए ये लोग जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये लोग सब स्टार्ट। नेक्स्ट इस कांग्रेस सेशन देखा जाए तो 1937 का फैजपुर में हुआ, पहला सेशन जो गांव में हुआ।
1938 जो हरिपुर में हुआ गुजरात, प्रेसिडेंट कौन था? सुभाष चंद्र बोस। यहीं पे नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में फॉर्म हुआ, इसका पहला चेयरमैन कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हरिपुरा सेशन में देश के लिए आगे इकोनॉमिक प्लान बनाने का सबसे पहला कमेटी वही था। नेक्स्ट इज 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ है जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। इलेक्शन क्या हुआ था? पट्टाभी सीतारमैया वर्सेस सुभाष चंद्र बोस। रिजल्ट क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस दीजिए। और बैकग्राउंड क्या था? गांधी जी जो था वो पट्टाभी सीतारमैया के स्टैंड में थे, ठीक है। और उसने बोला था कि अगर पट्टाभी सीतारमैया हारा तो मतलब गांधी हारा, ठीक है। तो एस.सी. बोस वहाँ जीत गए थे। आफ्टर मैथ क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? एस.सी. बोस जो है रिजाइन कर दिए फ्रॉम कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 उन्नाव यूपी में बना लिया, ठीक है। तो बोस जीत गए तो क्या हुआ? गांधी जी बोस से नाराज हो गए। प्रेसिडेंट की वजह से, प्रेशर की वजह से जो है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से रिजाइन कर दी और वे अपना जो भी उन्नाव में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया। नेक्स्ट इज 1939 में वर्ल्ड वार 2 बिगेन्स हो गया। एलाइड पावर कौन कौन था? ब्रिटिश, यूएसए और यूएसएसआर। और एक्सिस पावर कौन था? उधर साइड, ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। ब्रिटिश ने बिना भारतीयों से पूछे हुए इंडिया को वर्ल्ड वार 2 में ढकेल दिया था, ठीक। इसके बाद कांग्रेस एंड वायसराय लिंगलितो, इसके बारे में देखा जाता है। तो एक कांग्रेस ऑफर आया, कांग्रेस ऑफर टू वायसराय लिंगलितो। क्या किया? कांग्रेस का ऑफर आया, एक मिनट, लिंगलितो को तो ब्रिटिश तो इंडिया को ढकेल दिया था वर्ल्ड वार 2 में, लेकिन फिर कांग्रेस डिमांड किया, ऑफर किया, ठीक है। कांग्रेस ऑफर टू द वायसराय लिनलिन को। कांग्रेस ने क्या ऑफर किया? वायसराय को बोला क्या? युद्ध में हम मदद करेंगे अगर अगर पहला क्या? सबसे पहले डिमांड फॉर, ठीक है। तो ये लोग क्या किया? सबसे पहले क्या बोला कि ठीक है युद्ध में मदद करेंगे, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ, ठीक है, जिसमें क्या भारतीय अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएगा, ठीक है। इसके डिमांड फॉर द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, जिस का मतलब दो मतलब है क्या? इंडियन के हाथ में पावर दिया जाए। तो वायसराय क्या किया? मना कर दिया, ठीक है। वायसराय मना। कांग्रेस का जवाब जो आया 1939 को कांग्रेस डिसीजन लिया। एक्शन क्या किया? कांग्रेस रिजाइन ऑल फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज, ठीक है। कांग्रेस ने सारे प्रोविजन की सारी जो सरकार बनाया था तो उसको रिजाइन कर दिया। रीज़न क्या है? हमें बिना रीज़न क्या था कि इंडियंस वेर इन्वॉल्व वर्ल्ड वार 2 विदाउट देयर कंसेंट, ठीक है। 1943 में एक बंगाल फेमाइन भी आया था, ठीक है। कब आया था? 1943 में। बेसिकली कहाँ आता है? बंगाल में, स्पेशली कोलकाता में एंड नियर बाई डिस्ट्रिक्ट। वायसराय कभी तभी कौन था? लॉर्ड लिंडो। कॉज क्या था? वर्ल्ड वार 2 का इम्पैक्ट था। राइस इंपोर्ट्स फॉर बर्मा स्टॉप हो गया था। मिलिट्री प्रायोरिटी था। फूड ग्रेन्स वेर डाइवर्ट टू आर्मी को दिया जाता था। प्राइस बढ़ गया था, होर्डिंग बढ़ गया था, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गया था। फिर 1942 में साइक्लोन आया, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गया था। इम्पैक्ट क्या होता? अराउंड 203 मिलियन पीपल डाई हो गया था, डाई ड्यू टू हंगर एंड डिजीज। इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट फेमाइंस, ठीक है, भुखमरी। रिलीफ क्या था? रिलीफ वर्क्स वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट बट इट वाज वेरी लेट दैट वाई, ठीक है, बिकॉज और क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं 1943 में कोलकाता रिलीफ, ठीक है। कोलकाता एक टर्म हो गया कि कोलकाता रिलीफ 1943 में कौन दिया था? तो कब आया था? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, ठीक है। चलिए।